लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट किया था कि आपको कमेंट करना है आपके पैसा कब क्रेडिट होता है मैया सम्मान योजना से जुड़े, और आप सभी ने कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो कमेंट करते हैं, कमेंट में ही आपका सवालों का सारा आंसर रहता है, तो वो क्या जो आंसर है वो सारा इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते, स्वागत करती हूँ आपको और एक नए वीडियो में मैया सम्मान योजना से जुड़े मेरे जो भी नए लाभुक जुड़ने जा रहे हैं, और मेरे सारे जो पुराने लाभुक जिनके अकाउंट में पैसा आ रहा है और जिनका जो पैसा रुका हुआ है, सारे मेरे लाभुक, आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो डाउट है और आपका जो परेशानी है, वो परेशानी को कुछ हद तक मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, आपको थोड़ा सा जो चिंता से दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ हमेशा, और आप सब सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी साथ ही साथ आपको दबाना है, ताकि ये जो नया वीडियो इसके रिलेटेड आए तो सबसे पहले आपके पास आए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इस वीडियो में जानेंगे कि आप क्यों आपका पैसा अभी तक नहीं आया है, क्या उसका कारण हो सकता है। एक एक जो कारण है डिटेल में शेयर करूंगी, सारा डिटेल बताऊंगी आपको, और साथ ही साथ कुछ नए जो जिले हैं, नए जिले में क्या नया अपडेट आया है आज के डेट में, वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगी। तो वीडियो होने जा रहा है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो क्या करना है आपको स्किप नहीं करना है। स्किप यानी कि आपको फॉरवर्ड कर करके नहीं देखिए, अगर देखेंगे तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे नए जो व्यूअर जुड़ रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कौन से जिले से ये देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करेंगे तो वो जिले का जो है अपडेट मैं लाने की कोशिश करूंगी। वैसे तो मैं हर जिले का अपडेट लाने की कोशिश करती हूँ, और पिछले वीडियो में मैंने धनबाद और रांची ये दो जिले का जो अपडेट आप सबसे शेयर की थी, और इस जो वीडियो होने जा रहा है, इस वीडियो में मैं बोकारो और सिमडेगा और दुमका, ये जो तीन हमारे जो जिले हैं, इस जिले का क्या नया अपडेट आया है इसके बारे में मैं आपसे शेयर करूंगी। और साथ ही साथ अगर बहुत दिनों से आपका पैसा नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, सारा हम डिटेल बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सारा डिटेल। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे डीसी सिमडेगा जो अधिकारी है, यहाँ पे क्या अपडेट दिए हैं मैया सम्मान योजना से जुड़े। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक सजेशन कहिए या एक अपील कहिए, जो भी मेरे मैया सम्मान योजना से जुड़े जो भी लाभुक वीडियो को देख रहे हैं, मैं लाइव में आके इसके बारे में सारा डिटेल आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं, कमेंट का रिप्लाई बहुत कभी कभी लंबा हो जाता है, तो कुछ कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे पाती हूँ। तो इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि मैं लाइव आके आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूं, तो कमेंट में आप लिखे यस। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊं, तो आप अगर लिखेंगे तो मैं आने वाले दिनों में कमेंट बहुत ही जल्द मैं यहाँ पे लाइव आके आपका प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन यहाँ पे आपको डायरेक्ट दूं। तो अगर चाहते हैं तो यस लिखना है आपको, और साथ ही साथ कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप कमेंट में लिख दें मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे डीसी सिमडेगा यहाँ पे क्या यहाँ पे अपडेट लेके आए हैं वो हम जानते हैं, क्योंकि ये जो अपडेट लेके आए हैं पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा है सिमडेगा वालों के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा अपडेट ये दिए हैं। यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि कर्मा पर्व के शुभ अवसर पर जिले के कुल 88,003 जो कुल महिला है, 88,003 महिलाओं को यहाँ पे अगस्त माह का जो 2500 रुपए मैया सम्मान योजना का जो सम्मान राशि है उनको भेज दिया गया है। और जो सम्मान का राशि जो टोटल यहाँ पे खर्च किया गया है डीसी सिमडेगा का 22,07,500 रुपए। और ये जो रुपए मैया लोगों के जो खाते पे गया है, बैंक खाते पे गया है, वो आधार आधारित भुगतान प्रणाली से दिया गया है। तो जो भी यहाँ पे सिमडेगा से देख रहे हैं और बैंक अकाउंट डीबीटी नहीं हुआ है, तो उनके खाते में अभी तक भी पैसा नहीं आया होगा। और अगर नहीं आने का और भी रीजन है वो हम आगे जाके बात करेंगे, तो वीडियो को आप कंप्लीटली देखें। अब बात कर लेते हैं कि जिले में भौतिक सत्यापन का जो कार्य है वो अभी भी जारी है। अति शीघ्र भौतिक सत्यापन का जो कार्य यहाँ पे संपन्न करने का यहाँ पे निर्देश दिया गया है। कार्य संपन्न होने के पश्चात सुयोग महिलाओं को योजना का जो लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। तो अगर भौतिक सत्यापन जिनका कंप्लीट हो जाता है, उनको जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी उनको अकाउंट पे क्रेडिट किया जाएगा 2500 रुपए मैया सम्मान योजना का राशि। वैसे लाभुक जिनका अभी भी पेंडिंग है, भौतिक सत्यापन लंबित है, यानी कि पेंडिंग है, आपका अभी भी कंप्लीट
ओके नहीं हुआ है, वे पंचायत सेवक व प्रखंड कार्यालय, अगर वो गांव से आते हैं तो पंचायत सेवक से संपर्क कर सकते हैं। अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो वो यहाँ पे प्रखंड कार्यालय में जाके सत्यापन का प्रपत्र, तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म को भर के आपको वहाँ पे जमा देना है। तो जिनका भी स्टेटस आप चेक करें, देखिए स्टेटस चेक करने का मैंने वीडियो डाला था ये वाला, लेकिन अभी साइट में प्रॉब्लम चल रहा है, तो प्रॉब्लम के कारण ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए आप कोई भी CSC सेंटर पे जाए या फिर प्रखंड कार्यालय में जाके या अंचल कार्यालय में जाके अपना जो स्टेटस देख लें। अभी अगर DBT किए हुए हैं तभी भी फिर से चेक करें, और अगर फिर भी अगर लंबित आ रहा है तो आपको करना यह है कि फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको जो प्रपत्र दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, एप्लीकेशन फॉर्म को भर के देने के बाद कुछ ही महीनों के बाद आपका जो पैसा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप एक योग्य लाभुक हैं तभी आपके पास ये पैसा आएगा। तो ये कंफर्म न्यूज है, कंफर्म प्रोसेस है, आप ये कर सकते हैं। ऑफलाइन में जाके ये एप्लीकेशन फॉर्म को भर के आप सत्यापन का कार्य यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ DC सिमडेगा जो यहाँ पे दिए हुए हैं इंफॉर्मेशन। तो ये DC सिमडेगा के बारे में था। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो DC बोकारो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं। तो DC बोकारो का कहना है कि निरीक्षण क्रम यानी कि जो भी यहाँ पे देख रहे थे मैया सम्मान योजना का जो भी यहाँ पे कार्य कैसे चल रहा है, तो DC श्री अजय नाथ झा ने कसमार प्रखंड पहुंचे और महिलाओं के साथ वो यहाँ पे साक्षात्कार किए, डायरेक्टली महिलाओं के साथ यहाँ पे बातचीत की उन्होंने। और मैया सम्मान योजना का जो लाभ को लेकर जो भी आवेदन में जो त्रुटि है, त्रुटि को लेकर DC ने संबंधित कार्यों को यहाँ पे तुरंत समाधान का निर्देश दिया है। तो जो भी महिला उनके पास गए थे सबसे बातचीत की, और बातचीत करने के बाद जो अधिकारी है, अधिकारी को यहाँ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए यहाँ पे निर्देश दे दिए हैं। देर शाम तक सभी आवेदन सूचीबद्ध कर जिले को भेजने के लिए यहाँ पे बात की है। तो यहाँ पे हर जो प्रखंड में वो जाके और प्रखंड कार्यालय में सारे जो यहाँ पे प्रखंड कार्यालय के अधिकारी हैं सबको यहाँ पे निर्देश मिल गया है कि सभी सूचीबद्ध करके, मतलब जिनका भी पेंडिंग है या DBT नहीं हुआ है, सारा जो प्रोसेस आगे करके यहाँ पे डायरेक्टली ओके करने के लिए यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी जो भी बोकारो जिले से यहाँ पे देख रहे हैं। तो बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे एक जिला का, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी जिलों में काम नहीं हो रहे हैं। बाकी जिलों में भी सत्यापन का कार्य जो है वो तेजी से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैया सम्मान योजना को 1 साल हो गया है, और 1 साल होने के साथ साथ सरकार और इसको महत्वपूर्ण दे रही है। महत्वपूर्ण क्योंकि सक्सेसफुली यहाँ पे 1 साल यहाँ पे कंप्लीट उन्होंने किया है। तो ये योजना को और कितना अच्छे से करे और नए लाभुक कैसे जुड़े, इसीलिए सरकार यहाँ पे चेष्टा कर रही है। अब बात करें कि लास्ट वीडियो में मैंने तो शेयर किया ही था कि हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो धर्मपत्नी है यहाँ पे वो खुद यहाँ पे दे रहे हैं कि आपका जो 13वीं किस्त है, अभी तक अगर आपको किस्त कोई भी नहीं मिला है तो पहला रक्षाबंधन, दूसरा कर्मा पूजा और तीसरा यहाँ पे दशहरा के टाइम पे आने का यहाँ पे वो सूचना कर दिए हैं। तो अभी तक भी नहीं आया तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आएगा, ये कंफर्म न्यूज मैं दे रही हूँ आपको। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो DC दुमका में देखिए यहाँ पे कैंप लगने जा रहा है, लेकिन मैं आपको साफ साफ यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे कैंप में जो विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन, वहाँ पे DBT का जिनका प्रॉब्लम है वो DBT का प्रॉब्लम को लेके यहाँ पे कैंप लग रहा है। लेकिन ऐसे लाभुक जिनका DBT का प्रॉब्लम दुमका जो हमारे देख रहे हैं महिला सब, वो भी जाके अपना सत्यापन का कार्य यहाँ पे कैंप पे पूरा कर सकते हैं। तो जो कैंप का सारा डिटेल में शेयर कर दे रही हूँ आपके साथ कि पेंशन राशि DBT के माध्यम से पाने के लिए आधार को बैंक खाते में जोड़ने जो अनिवार्य है, इसके लिए प्रखंड वार विशेष कैंप आयोजित किया जा रहा है। कैंप का शुरुआत 9 सितंबर से हो चुका है और यहाँ पे सुबह 10 बजे से कैंप लगने जा रहा है। तो कहाँ पे कौन से डेट पे लगेगा वो मैं बता दूं। दुमका में यहाँ पे 9 तारीख यानी कि दुमका में ऑलरेडी शुरुआत हो चुका है, जामा में 13 सितंबर को और जरमुंडी में 18 सितंबर को, मसलिया में
23 सितंबर को, सरियाहाट में 27 सितंबर को, रामगढ़ में 6 अक्टूबर को, काठीकुंड में 10 अक्टूबर को, गोपीकांदर में 14 अक्टूबर को, शिकारीपड़ा में 18 अक्टूबर को और यहाँ पे रानेश्वर में 24 अक्टूबर। तो ये था डेट जहाँ पे डीबीटी का जो कार्य संपन्न किया जाएगा, कैंप लगाया जाएगा, तो आप यहाँ पे जाके डीबीटी कर ले। तो यहाँ पे अगर ये डिटेल रखना है आपको तो यहाँ पे आप जूम कर ले स्क्रीन को और स्क्रीनशॉट लेके ये डेट को सेव करके रख ले ताकि आपसे मिस ना हो। तो ये था सारा डिटेल कि हमारे कौन से जो जिले हैं, जिले में क्या क्या नया अपडेट आया है। अब मैं बात कर लेती हूँ, ये एक जो स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ये स्क्रीनशॉट मैया सम्मान योजना का जो मेन क्या कारण है रिजेक्ट होने का, रिजेक्शन का जो कारण क्यों आपका पेंडिंग है या जो भी अन्य कारण बताया जाता है, तो ये कुछ कारण है। टोटल यहाँ पे 6 जो कारण मैं यहाँ पे शेयर की हूँ। सबसे पहला जो कारण दिया गया है यहाँ पे देखिए, इनवैलिड नेम, मतलब नाम इनवैलिड है जिसके कारण जो मैया सम्मान योजना का राशि आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये सारा कारण हम एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ से वीडियो को सही से देखिए और सही से समझिए, कहीं पे डाउट लगेगा तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो आप देखिए रिजेक्शन लिस्ट में सबसे पहला जो कारण आ रहा है इनवैलिड नेम। इनवैलिड नेम मतलब नाम में गलती। अब नाम में गलती हो सकता है कि आपका कई तरह का से नाम से गलती हो सकता है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। मेनली इंग्लिश का नाम देखा जाता है, हिंदी का नाम को नहीं देखा जाता। तो इंग्लिश में नाम को आपको हर जगह सही करना है। एटलीस्ट आपको बैंक अकाउंट और आधार कार्ड ये दोनों में तो सही करना ही करना है। तो देखिए कहीं आपका दूसरा, जैसे होता है ना शादी के बाद बहुत लोग देवी कर लेते हैं। आप जो भी मेरे लाभुक देख रहे हैं कमेंट करके बताएं किसी ने शादी के बाद अपना नाम पे देवी जोड़े हैं या नहीं जोड़े हैं। आपका जैसे कि बहुत पहले आधार बनाए हैं, आधार में कुछ और नाम है, बैंक अकाउंट में कुछ और नाम है, ऐसा अगर कुछ है तो ये भी एक कारण है कि आपका मैया सम्मान योजना का राशि आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ये देवी एक कारण हो सकता है अगर कहीं पे गड़बड़ी है तो, और जैसे कुमारी और देवी में गड़बड़ी है तो भी एक कारण हो सकता है, या नाम का स्पेलिंग में गड़बड़ है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट में कुछ अलग नाम है, बैंक अकाउंट का स्पेलिंग कुछ अलग है और आधार का स्पेलिंग कुछ अलग है, राशन कार्ड में कुछ स्पेलिंग अलग है। तो राशन कार्ड तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन यहाँ पे बैंक अकाउंट और आधार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो दोनों में सही से देख ले नाम सही है या नहीं है, क्योंकि अगर डीबीटी हो भी जाता है तो भी यहाँ पे आपका अमाउंट जो है बैंक तक नहीं पहुंचेगा अगर नाम पे यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ी होता है। अब दूसरा बात कर लेते हैं नॉन डीबीटी। नॉन डीबीटी मतलब डीबीटी के बारे में बहुत सारे महिलाओं को जो पहले 1 साल या 8 महीने पहले कुछ नहीं पता था, अब बहुत सारे महिला डीबीटी क्या है सबको पता है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। डीबीटी होता है आपका बैंक खाता को आधार से जोड़ना। तो डीबीटी के लिए आपको यहाँ पे सुनिश्चित करना होगा कि डीबीटी हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपने डीबीटी कर लिया है 2 महीना 3 महीना पहले से, तो अभी तक पैसा नहीं आया है तो आपका आएगा या नहीं आएगा मैं लास्ट पे आपको उसका जो डिटेल है मैं बताऊंगी, लास्ट तक देखिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इनवैलिड आईएफएससी कोड। इनवैलिड आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर, इस समय आपने फॉर्म भरा था या सत्यापन किया था तो जिन्होंने आईएफएससी कोड में भी मिस्टेक किया है उनके अकाउंट पे भी पैसा नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन करने की यहाँ पे जरूरत है। और फिजिकल वेरिफिकेशन करते समय आपको सही अपना बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को सही यहाँ पे दे देना है। अब बात करते हैं पीएफएमएस रिजेक्ट। तो देखिए पीएफएमएस क्या होता है, पीएफएमएस होता है पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो भी यहाँ पे डीबीटी का कार्य होता है वो पीएफएमएस उसको सब कुछ सही कराता है। उतना तो डिटेल में हम लोगों को नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पे अगर कभी कभी होता है कि आपका अकाउंट नंबर या कुछ भी अगर गड़बड़ी होता है तो पीएफएमएस उसको रिजेक्ट कर देता है। और ऐसे भी होता है कि मान लीजिए आप कोई दूसरा स्कीम से पैसा ले रहे हैं,
दूसरा कोई योजना का पैसा ले रहे हैं तो भी यहाँ पे पीएफएमएस इसको रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि कोई एक ही स्कीम पे जुड़ सकता है। अगर कोई विधवा पेंशन मिल रहा है और मैया योजना में डाल दिया है तो उसका पीएफएमएस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही उसका डीबीटी के प्रोसेस से विधवा पेंशन आ रहा है। तो ये एक रीजन हो सकता है। और जो लास्ट रीजन है वो है 50 साल जिनका पूरा हो गया है, उनका यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है। तो ये तो रिजेक्ट हो गया, उनको फिर से मिलने का चांस नहीं है, वो कोई दूसरा स्कीम से यहाँ पे जो पैसा यहाँ पे उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था सारा रीजन। और पीएफएमएस के बारे में अगर जरूरत पड़ा तो मैं एक कंप्लीट नया वीडियो लेके आऊंगी। उसके लिए अगर जरूरत पड़ता है सारे मैया सम्मान के लाभुकों को लेके, मुझे अगर फील हुआ या जरूरत पड़ा तो मैं लेके आऊंगी। तो ये था सारा डिटेल। अब मैं बात करती हूँ कि आप सब जो कमेंट करते हैं, कमेंट में ही आप सबका रिप्लाई रहता है। और जो भी कमेंट किए हैं मुझे कि आपका पैसा, लास्ट में मैंने सबसे शेयर किया था कि अगर आपके पास पैसा क्रेडिट होता है तो आप मुझे कमेंट करें, उससे मुझे हेल्पफुल हो जाएगा ऑडियंस को सही जानकारी और अच्छे से बताने के लिए। तो आप सबने कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक्सपीरियंस तो नहीं बोलेंगे, एक रियल फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जिन्होंने भी बहुत सारे कमेंट किए हैं कि मेरा 11वीं आ गया, 12वीं आ गया, लेकिन 13वीं किस्त नहीं आ रहा है। लास्ट जो किस्त जैसे अगस्त महीने में किन किन का 2 बार आ गया, या फिर अगस्त के लास्ट में और सितंबर का फर्स्ट कर्मा पर्व से पहले आ गया, उसके बाद का क्या, उसके बाद आएगा या नहीं आएगा हमारा पैसा। बहुत सारे ऐसे कमेंट किए हैं, तो उनका मैं जवाब यहाँ पे दूं कि आज ही एक सब्सक्राइबर आए थे जिन्होंने थोड़ी ही देर पहले यहाँ पे हमको बोले कि मेरा मैडम अगस्त में तो 2 किस्त आ गया, लेकिन सितंबर में आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही बोले थोड़ी देर बाद ही उनके अकाउंट में यहाँ पे पैसा क्रेडिट हुआ। ये रियल फैक्ट है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रही हूँ वो सब्सक्राइबर का जो यहाँ पे आए थे। तो ऐसे ही 2 किस्त आने के बाद भी बहुत सारे जो कमेंट कर रहे हैं कि मेरा आएगा या नहीं आएगा, तो सितंबर एंड होने से पहले आपके अकाउंट में आपका जो लास्ट किस्त है अभी का, वो आपके अकाउंट पे आ जाएगा। ये भी कंफर्म न्यूज है, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही देर से आएगा लेकिन आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। अब बात करते हैं वो वैसे लाभुक जिन्होंने डीबीटी तो कर लिया है, लेकिन डीबीटी होने के पश्चात 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना हो गया है, उनके अकाउंट पे पैसा नहीं आया है। तो यहाँ पे और एक मेरे जो सब्सक्राइबर है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको, उन्होंने कमेंट किया डीबीटी करने के पश्चात 5 महीने के बाद उनके अकाउंट में है जो पैसा यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। तो उनके जरिए हमको ये पता चल रहा है कि डीबीटी करने के बाद आपको पैसा मिलेगा। लेकिन होता यह है कि डीबीटी आपने तो क्लियर कर दिया, लेकिन आपसे पहले भी बहुत सारे महिलाओं ने डीबीटी क्लियर किए हैं। तो हर महीना ये फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, अपना जो अधिकारी हैं अपना क्षेत्र में करते हैं। आप तो अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट दे देते हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट देने के बाद वो प्रोसेस पे जाता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो धीरे धीरे सारा जो महिला है, सारे महिला यहाँ पे धीरे धीरे जुड़ेंगे। जो भी यहाँ पे जिनका भी डीबीटी ओके हुआ है, सिर्फ डीबीटी ओके होना यहाँ पे काफी नहीं है, आपको हर तरफ से योग्य भी होना है, क्योंकि सरकार अभी बहुत डिटेल में चेक कर रही है कि ये महिला लाभुक योग्य है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारा फर्जीवाड़ा पहले से हो चुका है। इसीलिए अगर आपने डीबीटी भी कराया है तो हर तरफ से जितना भी सरकार यहाँ पे कंडीशन दे रहा है, सारा कंडीशन पे आपको यहाँ पे ओके होना है। ये हमने जाना कि डीबीटी करने के बाद भी पैसा आएगा, भले ही 2-3 महीना आपका लेट लगे। और जिन्होंने कमेंट किए थे उनका एक सवाल था कि जो 5 महीना के बाद मेरा जो पैसा आया है, बाकी पैसा के लिए मुझे क्या करना है। तो बाकी जो पैसा ड्यूज रहा है, ड्यूज के लिए फिलहाल तो अभी तक कोई ऐसे क्लियर जो है नहीं इन्फॉर्मेशन मिला है। लेकिन वो ड्यूज को अगर आपको पाना है तो आपको यहाँ पे जो अंचल अधिकारी जो होते हैं या फिर प्रखंड अधिकारी होते हैं, उनके पास जाके आपको एप्लीकेशन देना है, तभी जाके आपको यहाँ पे जान पाएंगे कि आपका जो बकाया है, जो पिछला भुगतान है जो नहीं हुआ है, वो आप योग्य है या नहीं है उसके लिए। क्योंकि डीबीटी
सरकार के नियम के हिसाब से डीबीटी अगर जिनका है उनको रेगुलर मिला है, और जिनका डीबीटी यहाँ पे नहीं हुआ है उनको रेगुलर यहाँ पे पैसा नहीं मिला है। तो अगर आपने डीबीटी उस समय नहीं करवाया था तो सरकार ये भी कर सकती है कि आपका डीबीटी उस समय नहीं था, लेकिन अगर सरकार दे या ना दे वो उनका गाइडलाइन के रूल को फॉलो करके वो यहाँ पे वो सुनिश्चित करेंगे कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जिनका बकाया है और नहीं मिला है वो डायरेक्ट यहाँ पे ऑफिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वो वेबसाइट पे जो नंबर दिया गया है वो नंबर पे तो कॉल जाता ही नहीं है, तो वो सजेशन मैं नहीं दूंगी आपको कि कॉल करें। आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑफिस है हमारा अधिकारी ऑफिस, वहां जाके आप इसके बारे में पता करें। आपको यहाँ पे 100% का जो रियल इंफॉर्मेशन है इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो ये था सारा डिटेल कि आपको मैया सम्मान योजना से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना। मैं आशा करती हूँ कि आज जो भी मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया है उससे आपका कुछ लाभ हो, आपको कुछ यहाँ पे चिंता आपका दूर हो। और जो भी मेरे लाभुक, जो मेरे महिला मित्र यहाँ पे मुझे देख रहे हैं और देखते आ रहे हैं, सभी से यहाँ पे निवेदन है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और लाइक बटन भी करना ना भूलें, लाइक और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आके आपसे डायरेक्टली बात करूं तो इसके लिए आप यस लिख लें, और कौन से जिले से आप देख रहे हैं वो जिले का नाम भी लिखना ना भूलें। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।